हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज आप सीखेंगे फैराडे के कौन कौन से नियम थे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न बनाएंगे जो आपकी अपनी भाषा में होगा। तो चलिए केमिस्ट्री सीखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला जो है ये है फैराडे का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत अपघटन आप पीछे पढ़ के आए हैं वीडियो नंबर 1 में कि वैद्युत या विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिए। उन दोनों नियमों को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए, पहला नियम में फैराडे ने क्या कहा। पहला नियम में फैराडे कहें कि यदि वैद्युत अपघटन की क्रिया में वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाए तो इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा इससे प्रवाहित होने वाली आवेश के समानुपाती होती है। बात आपको नहीं समझ में आई? चलिए समझाते हैं। मान के चलिए ये क्रिया जो है हम पूरा एगो वैद्युत अपघटन के करवा रहे हैं। जब वैद्युत अपघटन के क्रिया करवा रहे हैं तो एकर इलेक्ट्रोड पे जो है कुछ पदार्थ इनमें से निकल के इस पे जो है इकट्ठा होंगे कि नहीं। तो इस पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, जिसे बड़का एम से सूचित करते हैं। एकरा से प्रवाहित होने वाले आवेश माने एकरा में कितना जो है लाइन जा रहा है, आवेश को हम लोग काची से सूचित करते हैं? क्यू से। उसके समानुपाती होता है। बात आपको समझ में आया? अब समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा इससे पूरे से प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती Q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यह फैराडे के नियम था। आइए थोड़ा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, M समानुपाती आवेश बराबर क्या होता है? I गुने T। ये होता है कि नहीं? इसको जो है आप लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू T। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर? बहुत बढ़िया से जानते हैं। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। अब देखिए, अब जो है हम M आई समानुपाती के चिन्ह हटा के बराबर के चिन्ह दिए तो एगो स्थिरांक आएगा Z इंटू हम लोग का Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। बड़ा आप Q लिखिए, छोटा Q लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलिए शुरू में जब बड़ा लिखे तब वहीं बड़े लिख रहे हैं। ठीक है, अब इतना लिख दिए। अब बताइए M बराबर आया Z इंटू Q। ये जो है क्या है? Q है। अब देखिए, आप पूछेंगे सर कि यहाँ पे Z क्या है? तो Z जो है एक स्थिरांक है, जिसे हम लोग कौन सा स्थिरांक कहते हैं? तो इसे Z को हम लोग रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब कहेंगे रासायनिक तुल्यांक का होता है, बस इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो M बराबर Z इंटू Q आया। अच्छा बताइए, माना कि विद्युत अपघट्ट से ये पूरा विद्युत अपघटन की क्रिया से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है। 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। तो Q बराबर अब क्या रखेंगे सर? हाई M बराबर Z आ Q बराबर 1 कूलम 1 रखेंगे कि नहीं? तो M बराबर का प्राप्त हुआ? आपको Z प्राप्त हुआ। मतलब कि स्थिरांक बराबर जो है मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। आपको समझ में आया सर? एकदम समझ में आया होगा। हम कुछ तो नहीं किए हैं। फैराडे पहला नियम दिए
कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m इससे प्रवाहित होने वाले आवेश q के समानुपाती होती है। अब हम कुछ नहीं किए, m समानुपाती q बराबर होता है IT, उसे हम लिख दिए। अब फिर जो है m बराबर IT के जगह qa लिख दिए, और समानुपाती हटाएं तो एगो z स्थिरांक दिए। z एक स्थिरांक है जिसे रासायनिक तुल्यांक भी हम लोग कहते हैं। अब q बराबर जो है हमने 1 कूलम लिया तो 1 लिखें तो m बराबर z आया। ये जो है फैराडे के पहला नियम है। अगर आपसे लैंग्वेजेस में पूछे कि फैराडे के पहला नियम को लिखिए, आप एकदम लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। इसमें जो है आपको केमिस्ट्री का एक कोर्स खरीदना है और जिसका प्राइस है 101 रुपया। इस केमिस्ट्री के 101 रुपये के कोर्स में आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर के टाइप किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जैसे में रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाता है, कभी कभी लाइव क्लासेस भी आपको दिया जाता है, तो आप वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम इनके दूसरे नियम की तरफ हम लोग जाएंगे। फैराडे जो है दूसरा नियम का देते हैं, वो दूसरा नियम ये दिए कि अलग अलग वैद्युत अपघटियों से अगर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अलग अलग वैद्युत अपघटियों से अगर एक के विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। चलिए आइए यहू जान ही लीजिए रासायनिक तुल्यांक का है। जब इस जो है वैद्युत अपघट्य है, तो जब एकरा से 1 कूलम आवेश प्रवाहित आप करेंगे, मान के चलिए ये जो है वैद्युत अपघट्य एगो है, एकरा से जो तार है इस तार में आप लाइन दे रहे हैं 1 कूलम का, तो एकर इलेक्ट्रोड पे जो भी पदार्थ मुक्त होगा इसी पदार्थ को हम लोग कहेंगे रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक किसे कहेंगे? तो जब किसी वैद्युत अपघट्य से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को हम लोग रासायनिक तुल्यांक कहते हैं या कोनो तुल्यांकी भार भी कहते हैं। बात आपको समझ में आना चाहिए। 1 कूलम आवेश प्रवाहित इससे आप करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड पे जितना मात्रा जो है प्राप्त होगा उसी को रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। जब ये बात आप समझ गए हैं सर, तो हमको समझाना है सेकंड नंबर। एकर परिभाषा आपके नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर समझते हैं। सेकंड नंबर फैराडे ये कहें कि अलग अलग मीन्स विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघटियों से समान मतलब एक ही समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एकर इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसके इलेक्ट्रोड पे जो भी पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो तुल्यांकी भार और रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। अब कहेंगे कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं सर। मान के चलिए ई वाला इलेक्ट्रोड पे ई मुक्त हुआ है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मीन्स द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, तो मास को हमने कैपिटल M से लिखा। तो यहाँ पे मुक्त हुआ, एगो जो है ई इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुआ, इसको M मान लेंगे। दोनों के M मानेला, दोनों में अंतर करेला, एगो M1 मान लिए, एगो जो है M2 मान लिए। ठीक है सर, अब एकर इलेक्ट्रोड पे इतना मुक्त हुआ। अब तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार को हम लोग जो है
E1 इसमें कहेंगे और E2 इसमें कहेंगे एकदम कहेंगे। तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक अभी आप पढ़े हैं का, तो 1 कूलम अगर इससे आवेश जा रहा है तो एक इलेक्ट्रोड पे जो भी पदार्थ मुक्त हो रहा है उसे रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। आइए अभी आपका पढ़े हैं M1 समानुपाती E1 आप पढ़ें। विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट से जब समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ओकर मात्रा जो है तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी, यानी M2 समानुपाती E2 होगा। जब Na वाला होगा समानुपाती तो E वाला होगा। हो गया सर, दे एकदम हो गया। चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं कि नहीं, बटा में M2 आप बराबर में K E1 बटा में K E2। अब कहेंगे कि E कैसे आप लिख दिए, चलिए कैसे बताते हैं। इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे इसको आप लिख सकते हैं। समानुपाती हटाएंगे तो M1 बराबर K E1 लिख सकते हैं कि नहीं। जब समानुपाती हटाएं बराबर के चिन्ह दिए तो K वो स्थिरांक आया। जब M2 बराबर आप साइन देंगे समानुपाती हटाएंगे तो K को स्थिरांक लाएंगे E2 लिखेंगे। अब एक वो आपके मन में प्रश्न आ रहा है, सर एकरा में E1 था तो एजा K1 आप काहे नहीं लिखे या एजा K2 काहे नहीं लिखे। भाई स्थिरांक रहेगा तो दोनों में स्थिरांक तो सेम न रहेगा। स्थिरांक मीन्स फिक्स है मतलब कि बदलेगा नहीं। तो इसमें 1 और 2 लिखे के क्या जरूरत है, तो K लिख दिए। तो देखिए बराबर में K E1 K2 K E2, तो ये बतवा तो अभी लिख दिए। ये बतवा को जो है अब बढ़िया से तनी आपको हम लिख देते हैं, ठीक है, बढ़िया से तनी मानी लिख देते हैं। आपको जो है केमिस्ट्री एकदम बउआ की तरह समझ में आनी चाहिए। हमने शुरू में क्या लिखा, शुरू में लिखा M1 समानुपाती E1 और M2 समानुपाती E2, ठीक है सर। अब समानुपाती के हम साइन हटाएं तो K E1 लिखें और उसके बाद जो है M2 बराबर K E2 लिख दिए। इसी को जो है हमने लिखा M1 बटा में M2 बराबर K I1 बटा में E2। K बराबर था, गया तेल नापे, बचा का M1 बटा M2 बराबर E1 बटा में E2 बच गया। अच्छा एक और बात बताइए, पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं कि M बराबर होता है Z, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं M1 बराबर Z1, M2 बराबर 1 मिनट M2 बराबर, ऐसे आप लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बराबर Z1 बटा में Z2। काहे लिख सकते हैं, तो M जो है Z1 Z के भी तो बराबर है, तो M1 Z1 के बराबर होगा M2 Z1। आज जब E बराबर होगा तो देखिए तो M E के भी तो बराबर है, तो E1 बटा में E2 लिख सकते हैं। E जो है आपको फैराडे के सेकंड नियम प्राप्त हो गए, ठीक है सर। अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न बनाएंगे जो आपको बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी, मतलब आवेश कितना लगेगा, जबकि इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया इतना जो है आपके पास दिया गया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिए, लिख दीजिए दिया गया है। क्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है सर। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आपके पास दिया गया है। चलिए ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया से आप क्या समझें कि 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, यह बात लिखेंगे।
1 मूल एल्युमिनियम के द्रव्यमान का होता है 27 ग्राम। प्राप्त करने के लिए कितना 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है सर, इतना आप लिख दिए। चलिए वेरी गुड। यह बतवा के हम फिर लिखेंगे 1 मोल एल्युमिनियम के लिए प्राप्त करने के लिए आपको 3 मोल मतलब 3 मोल, लाइन के मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला सेम ऐसा ही 3 मोल तो 3 गुने। अच्छा 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कितना आवेश होता है सर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलम या 1 फैराडे। बात ई नोट करके आप अपन कॉपी में रख लीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96,500 कूलम या उसे 1 फैराडे भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछल जाए कि 1 फैराडे बराबर का होता है 96,500 कूलम। चलिए देखिए, तो 3 मोल देले है तो 1 मोल में 96,500 तो 3 गुने 96,500 करेंगे कूलम। करेंगे कि नहीं करेंगे सर? वेरी गुड, करेंगे, एकदम करेंगे। चलिए अब हम क्या लिखें? देखिए अब हमार लिखल तनी समझिए। 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए कितना? तो 3 गुने 96,500 कूलम की आवश्यकता पड़ रही है। आवश्यकता पड़ी है कि नहीं पड़ी है? 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए हमको इतना, अरे देखिए यह बतवा भी हम लिखे हैं ऊपर आवाज। 27 ग्राम के लिए इतना कूलम की आवश्यकता पड़ी तो 1 ग्राम के लिए कितना पड़ेगा आवश्यकता? 1 ग्राम के लिए 3 गुने 96,500 कूलम बटा में क्या आएगा? 27 आएगा। कहेंगे कैसे आया सर? 27 रुपया में इतना चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, तो इतना में इतना से भागा दे देंगे, है कि नहीं? आपको निकालेला कितना में है? 40.5 में। तो अब लिखेंगे 40 ग्राम में बराबर 40 ग्राम में क्या लिखेंगे? 40 ग्राम में सर तो ऐजा लिख देते हैं 3 गुने 96,500 तो हिले था बटा में 5,000 लिख देना। 96,500 27 हिले था। देखिए पूछा है 40.5 ग्राम में, 40.5 ग्राम। देखिए एजा क्वेश्चन 40.5 ग्राम, एजा गुना में हम करेंगे 40.5 ग्राम। आपको समझ में आया? अब जो है इस सब के सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर हमरा दे देना है। ठीक है, 3 गुने 96,500 गुने 40.5 बटा में 27 इतना कर दिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और जाके नोट्स में जो है इसका आप आंसर मिलाइए। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। अब जो है एगो और क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन तनी जान लीजिए। देखिए कह रहा है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक द्रवित NaCl से प्रवाहित करने पर Cl के कितने ग्राम मुक्त होंगे? पीछे वाला क्वेश्चन में आपको जो है द्रव्यमान देले था, आवेश निकालेला था। ठीक है, इसमें जो है इसमें आपको आवेश दे दिया है, आवेश आपको जो है दे दिया गया है, कने गया, हाँ एकरा में आवेश दे दिया गया है। देखिए 1 एम्पियर 15 मिनट, तो हम तो निकाल सकते हैं ना, आवेश दे दिया गया है, ठीक है। का दिया गया है? तो विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर दिले है,
समय बराबर t बराबर 15 मिनट दिले है सर। अब दिले है 15 मिनट। जब क्वेश्चन मिनट में रहे तो इसको सेकंड में आपको चेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन आवे तो ठीक न। तो सेकंड में क्वेश्चन से आप चेंज करेंगे तो 900 सेकंड आएगा, ठीक है। तो अब जो है आवेश तो आप निकाल सकते हैं Q बराबर I डॉट टी। तो कितना होगा 1 गुने 900, यानी कि टोटल जो है 900 कूलम आया। आवेश दे दिया गया है, आपको मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बताना है, ओकरा में पदार्थ के मात्रा दे लेता, ठीक है। आइए बताते हैं। NaCl से होकर प्रवाहित करती है। तो पहले तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए NaCl के। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, चलिए लिखिए। NaCl को जब आप तोड़ेंगे तो 2 गो Na प्लस प्राप्त करने के लिए जो है सिंपल सी बात है, आपको 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं। अब 2 गो Cl हमको प्राप्त करना है, तो ये 2 गो Cl के लिए जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हमरा होगी, एकदम होगी। चलिए, हमको सोडियम के तेजा कामे नहीं था, काहे कि क्वेश्चन में तो क्लोरीन के बात किया है। इससे आप का समझें, आप हमको तनी बताइए। इससे आप समझें कि क्लोरीन Cl2 मतलब 2 गो क्लोरीन प्राप्त करने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, यह बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 2 मोल Cl2, 2Cl लिखिए या Cl2। एगो Cl के द्रव्यमान होता है, क्लोरीन के द्रव्यमान होता है 35.5, तो Cl 2 गो है, यानी कि 71 ग्राम होगा, है कि नहीं। अरे Cl के द्रव्यमान 35.5 होता है तो Ca 2 गो है, मतलब 71 ग्राम, ठीक है। के लिए कितना? तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं। अच्छा आप बताइए, जब 2 मोल Cl2 के लिए, 2 मोल Cl2 के लिए जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुने 96,500 लिख सकते हैं कि नहीं, काहे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 96,500 कूलम होता है। चलिए, अब आप जान गए, यह बतवा आपको जानना था कि 2 गुने 96,500 कूलम के लिए 71 ग्राम क्लोरीन, 2 गुने 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। अब कहेंगे कि सर आप लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम समझा रहे हैं। आइए सर, हमने अभी कुछ नहीं लिखा, ई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया था, यह बात को हमने लिखा है कि 2Cl प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 मोल Cl प्राप्त करने के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। हमने इसी बात को दोहराया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के जगह 96,500 कूलम लिख दिया। अब इसी को हमने उल्टा कर दिया। अब 96,500 कूलम इतना आगे ला दिए, ई वाला आगे, ई जो है हम पीछे कर दिए, ठीक है। कि इतना आवेश जब प्रवाहित करेंगे तो इतना ग्राम जो है हमें क्लोरीन प्राप्त होगा। तो 1 कूलम के लिए कितना होगा? 1 कूलम के लिए जब इतना रुपया में इतना चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट? तो 1 कूलम के लिए 71 बटा में 2 गुने 96,500 हुआ कि नहीं। हमको आवेश कितना दिया है? 900 कूलम। तो 900 कूलम के लिए कितना? 71 गुने 900
बटा में 2 गुने 96,500। सॉल्यूशन कीजिए, आप हमको बताइए। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो गलथिन तेल नापे। 71 में 9 से गुना करेंगे तो आएगा 639 आएगा। इसमें 965 में जो है 2 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 1 11, 9 दूना 18, 1 19, 1910। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा सर? तो आएगा 0.333 ग्राम, ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, ग्राम आंसर इतना जो है इसका। इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन दूगो नहीं है हमारे नोट्स में, ऐसा जो है लगभग आपको उसमें 5, 6 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उन सबको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बेटर रिजल्ट। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज आपने सीखा क्या? फैराडे के नियम आप सीखें और उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल प्रश्न बनाना सीखें। और ऐसे ही जो है अगर आप पढ़ते रहें तो आपका रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर आएगा। आपको समझ नहीं आए, एक बार आप नोट्स ज़रूर पढ़ा कीजिए। आपको बेटर ढंग से समझाने के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।